मेरे पास बच्चे आते हैं, खुश होते हैं, मैं ये उड़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे खुश हो जाते हैं, मेरा अल्लाह खुश हो जाता है। कि परवरदिगार बस उनको किसी का मुहताज ना करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ़ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, गरीबी एक ऐसी आजमाइश है जो ना किसी का घर देखती है और ना ही किसी का मुकद्दर देखती है। आज हम मिलवाएंगे आपको मोहम्मद खुर्शीद नामी एक शख्स से जो केटरिंग का कारोबार करते थे, लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो उनके साथ हुआ, उनकी लाइफ स्टोरी कि अब वो एक गार्डन में, एक पार्क में जो है वो बुलबुले बनाकर बेचते हैं बच्चों को, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 300-400 रुपये कमाते हैं और अपना ख़ानदान चलाते हैं। आखिर ये छोटा सा कारोबार है इनका, छोटी सी, जिससे कहते हैं ना कि बस मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला की इस उम्मीद पे बैठे हैं कि इंशाल्लाह इनके दिन भी पलटेंगे। आखिर इनकी क्या कहानी है, और जब ये केटरिंग का कारोबार करते थे उससे यहाँ तक का इनका सफ़र, इनके कितने बच्चे हैं, इनकी क्या स्टोरी आई है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र मेरी से। ये बेटा आपका है जो स्क्रीन पे अगर आप देख भी सकते हैं, इसका नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। अच्छा, अब्दुर्रहमान से भी बात करेंगे हम, पहले उनके फ़ादर से बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि केटरिंग का आपका कारोबार था, मतलब केटरिंग का आप कारोबार करते थे, किसी के पास काम करते थे, तो वहाँ से अब ये आपके बुलबुले बेचते हैं, तो क्या क्या कहानी? केटरिंग के पास काम करता था, मैं हेल्पर था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रोज़गार देता था। फिर उसके बाद मैं बीमार हुआ हूँ, बस मैं वज़न नहीं उठा सकता, तो मैं अब बच्चों के खिलौने लगा रहा हूँ। तो अल्लाह पाक के आगे इंशाल्लाह अल्लाह हालात बदलाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। घर वाली भी फोत हुई है दिल के ऑपरेशन के साथ। घर आपकी बच्चों की मदर नहीं है? जी, वो दिल के ऑपरेशन के साथ फोत हुई है। 12 रबीउल पे उसको 2 साल हो गए। तो वो मुझे कह रही थी दुकान डालो, उस टाइम पैसे भी थे, बस फिर मैंने उसका ऑपरेशन करवाया, पैसे उधर लग। आपने जो पैसे जमा किए हुए थे कि दुकान डालेंगे, उससे आपने अपनी बीवी का ऑपरेशन कराया? तो बस उसके बाद फिर हिम्मत नहीं रही थी। कई मेरे साथ औरों ने भी हेल्प की मेरे घर वाली के ऑपरेशन में। अल्लाह उनको इसका अजर दे। नहीं, आपके घर जो आपकी वाइफ थी, उनके ऑपरेशन में कितना खर्चा आया? उनकी माशाल्लाह ऑपरेशन पे ना करते 5 लाख रुपये खर्चा आया था। आपको कोई दुख तो नहीं है ना, आपने अपनी बीवी का इलाज करवाने? मुझे दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा साथी था। अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए आका के सदक़े करके, वो बहुत अच्छा साथी था। अभी आपके बच्चे जो हैं वो, आपकी एक बेटी है और 2 बेटे हैं। एक तो बेटा ये है, इसके अलावा कितने अरसे के हैं बच्चे आपके? मेरा बड़ा बेटा जो 16 साल का है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो प्लम्बरों का काम कर रहा है, फंस हो के आया है। बेटी जो उनसी है वो 9 पढ़ी है, तो वो माशाल्लाह बड़ी है। जी वो दोनों घर पे होते हैं और आप यहाँ पे आते जी। हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आप कारोबार करते हैं बच्चों के लिए, बुलबुले बेसिकली जो है वो, क्या बच्चे आपकी तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं? जी बाजी जी, मेरे पास बच्चे आते हैं, खुश होते हैं, मैं ये उड़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे खुश हो जाते हैं, मेरा अल्लाह खुश हो जाता है। तो बस काम के हालात बहुत ख़राब हुए हैं बाजी, बहुत अरसे से, महीना 1.5 हो गया ना, काम के हालात ख़राब हैं। अब मेरे पास कुछ होगा, मैं कुछ और काम करूँगा। अब ऐसे तो काम कर नहीं सकता हूँ। अल्लाह के घर में मेरे इंशाल्लाह अल्लाह मेरे हालात सेट करेगा। कब आते हैं यहाँ पे और कब जाते हैं? इसके अलावा कहीं और भी बैठते हैं? बाजी इसके अलावा मैं पहले गाड़ियों के कपड़े बेचता था, मास्क बेचता था कोरोना के दौरान में। वो भी मकसद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का सिस्टम अल्लाह चलाता था। तो उसके बाद फिर मैंने ये काम शुरू किया हुआ है। ये पार्क वालों का अल्लाह इसको इनको अजर दे, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बिठाया हुआ है। खुदावंद करीम इसका अजर दे इनको। तो मेरे बच्चों की दाल रोटी चल रही है, तो बस अल्लाह के घर में मैं दे, इंशाल्लाह अल्लाह हालात सही करेगा। इंशाल्लाह जिस कदर आप पुर उम्मीद हैं, तो इंशाल्लाह आपके हालात ज़रूर ठीक होंगे। तो ये जो है वो आप घर से बना के लाते हैं? जी, ये मैं पानी जो उनसे बना हुआ लेता हूँ, ये स्टिकें भी बनी हुई लेता हूँ। जी तो दिन में कितने जो है वो आपका हो जाते हैं पैसे? बाजी आपके सामने की बात है, जहाँ पे जब बच्चे आएंगे तो कुछ बिक्री होगी। अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह भी नहीं की है। कम से कम 2 घंटे हो गए मैं आया हूँ, ज़ोर की नमाज से पहले आया हूँ। अच्छा, घर आपका अपने? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह ने मुझे 3 मरले में घर अपना दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके पास घर अपना है, तो आपको ये टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है, उस मालिक का है।
घर अपना है, मालिक का लाख लाख शुक्र। तो अब क्या जो है वो इरादा रखते हैं? आपकी बेटी की शादी भी तो आप कह रहे हैं जिस तरह करनी है। इंशाल्लाह वो उसकी 12वीं महीने शादी, अल्लाह पाक कामयाबी दे, सबकी बच्चियों को कामयाबी दे, नबी के सदक़े करके, हुज़ूर पाक की बच्चियों के सदक़े। अच्छा, मुझे बताएं कि अब ये आप कारोबार करते हैं और इसमें भी आपको कभी बचत हो तो कभी ना हो, ये वाला सीन है ना? ये तो नहीं है कि रोज़ाना जो आप खुश होकर घर जाते हैं? कुछ खर्चा हो जाता है, मैं घर भी पैसे देता हूँ तो बेटी कुछ घर का निज़ाम खाना शाना बनाती है, कुछ कुछ पैसे बचते हैं, 100 200 300 वो जोड़ लेती है, तो उसके साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी आपकी सुगड़ है मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी बच्चे जो है ना वो आपका साथ दे रहे हैं। वो मेरी जान है बच्ची, अल्लाह उसको सेहत दे आका करीम। मेरी बच्ची मुझे बहुत अच्छी है, बच्चों से भी ज़्यादा प्यारी है। बेटियाँ तो जो फादर्स होते हैं ना हमें बहुत अच्छी लगती ये अल्लाह की चीज़ है, मेरा तो कुछ नहीं है, मगर अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, सब आलम की बच्चियों के नसीब अच्छे करे। है। तो आप जो है वो अपने बच्चों के लिए माँ भी हैं और बाप भी हैं। मैं वालदा भी हूँ, वालिद भी हूँ, बस अल्लाह ताला मुझे उनके सिर पे सलामत रखे, तो परवरदिगार बस उनको किसी का मुताज ना करे। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना? बुज़ुर्ग मेरी माँ भी है, अल्लाह उनको सेहत दे, मेरी ज़िंदगी भी उनको दे, सबकी माँओं की ज़िंदगी करे, उनकी दुआएं भी मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों की दुआएं हैं मेरे साथ, माँ की दुआएं, अल्लाह पाक मेरा निज़ाम चला रहा है। इंशाल्लाह। मेरी बात मुझे ये बताएं कि आप जो है वो कितने अर्सा हो गया? 6-7 महीने हो गए आपको ये काम करते हुए, तो अब जो है वो लोग आपकी हेल्प भी करते हैं? बाजी को झूठ बोलूँ, हेल्प तो अभी तक किसी ने नहीं की, तो अल्लाह ताला बस दुआ करे खुदावंद करीम अपने आगे हाथ फैलाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, तो शुक्र उस मालिक का कारण जैसे भी वक्त गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, आपका ये कारोबार है, हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे कि कोई किस तरह वो जो है यतीम आपके बच्चे हैं, माँ नहीं है उनकी, तो जो है वो आपकी मदद कर सके? आपकी बेटी की शादी है जिस तरीके से, तो लोग आपकी कोई हेल्प करें या हुकूमत आपकी कोई मदद? बस अल्लाह मियाँ अपने ख़जाने से हेल्प करे, मालिक के पास कमी कोई नहीं है बाजी। मैं तो बाप यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कुछ इज़्ज़त की नौकरी दे दे, मैं नौकरी करूँ। ज़ाहिर बात है महीने के बाद मुझे मिलेगा तो मेरे बच्चे भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो जाऊँगा। तो नौकरी नहीं है, आपको पता है हाथ का रोज़गार है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, मगर उस ज़ात पाक का शुक्र अदा करता हूँ हर टाइम। पिंडी से आप रोज़ाना जो है वो आते हैं? मैं बाजी अलीपुर से आ रहा हूँ, पिंडी से चेंज हो के अलीपुर में आ गया हूँ ना, तो यहाँ से अलीपुर से आ रहा हूँ। इनका बेटा भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बेटा आ गया हो इधर आ। क्या नाम है? ठीक, अब्दुर्रहमान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अब्दुर्रहमान? ठीक ठाक। को अच्छा, आपके बाबा जो हैं ये बुलबुलें बेचते हैं, तो आपको नहीं दिल करता कि आप भी ले लो और एक उड़ाओ ज़रा? करता है लेते हो? जी, लेता हूँ। तो मेरी बाप कितनी बहन भाई हैं आपके? आपके बाबा ने बताया आपकी एक बहन है और एक भाई है। एक बहन है, 2 भाई हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि मामा याद आती है? आती है। तो क्या करते हो जब मामा? कुछ भी नहीं। बाबा के पास चले जाते? जी, या जो बड़ी आपकी बहन है उनके पास? बाबा के पास। आपके बाबा जो हैं वो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बाहर निकलते हैं, ये वो पता नहीं इससे कभी पैसे कमाते हैं कभी नहीं कमाते, तो आप यहाँ पे अपने बाबा की हेल्प करने आते हैं? जी किस तरह हेल्प करते? जी, अबू के पापा के साथ फिर काम नहीं चलता, फेरी लगा लेता हूँ। तो क्या बनोगे बड़े होकर? फौजी। पढ़ते हो? जी, कौन सी क्लास? 5। 5 क्लास में हो, तो बड़े होकर क्या बनना है? फौजी। फ़ौजी बनना है। फ़ौजी तो फिर जो है वो आप बन जाएंगे इंशाल्लाह, फिर इस मुल्क की जो है वो भाग दौड़ संभालेंगे आप। जी। आप बॉर्डर पे जाएंगे? जी, बॉर्डर नहीं पता। जी। इंशाल्लाह आप ज़रूर फ़ौजी बनेंगे। और पढ़ाई के शौक़ है? जी। अच्छा, अपने बाबा के लिए कोई मैसेज दे दो। आपके बाबा इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए और आप इंशाल्लाह फ़ौजी भी बन जाओगे। नाज़रीन, आपने मोहम्मद खुर्शीद और उनके बेटे की बातें सुनी। जिस तरीके से उनका कहना ये था कि उनके पास पैसे थे लेकिन उन्होंने अपनी बीवी के इलाज पे वो सारे पैसे खर्च कर दिए, जिसकी वजह से आज वो कारोबार नहीं कर सके, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनकी बेटी की शादी है, उनकी गुजारिश ये है कि अगर कोई उनकी हेल्प करना चाहता है तो वो किसी भी तरीके से उनकी मदद कर सकता है। हम डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर भी डाल देंगे। और उनके बेटे की आपने बातें सुनी, जो फ़ौजी बनना चाहता है और वो चाहता है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले और इनकी जो औलाद है उनके ख्वाहिशें, उनके ख्वाब जितने भी हैं वो सारे पूरे हों। थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से फ़िल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।